श्री कृष्ण कहते हैं, चोट तो नजरों से भी लगा करती है। जब कोई आपको देख करके अनदेखा कर देता है, जिस घाव से खून नहीं निकलता, समझ लेना वो जख्म किसी अपने ने ही दिया है। इंसान की खामोशी काफी होती है ये बताने के लिए कि वो अंदर से टूट चुका होता है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है, जी जी करने वाले भी तू करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम अनजाने में वक्त पर पांव रख देते हैं, इसीलिए जिंदगी मुंह के बल गिर जाती है। दो पल की जिंदगी के दो नियम होते हैं, निकरो फूलों की तरह और अगर बिखरो तो खुशबू की तरह। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और अगर किसी का प्रेम पाना तो सबसे बड़ा सम्मान होता है। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं है कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर के भी तुम संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आते हो। आपने वो नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे देखोगे स्वार्थ में मग्न मिलेगा, जो जितना महान बनने की कोशिश करेगा उसमें उतना ही महान स्वार्थ छिपा होगा। जो सुख दुख के पश्चात होता है वह साधारण से भी अधिक सुकून देता है। जब भी आपको मन का बोझ हल्का करना हो तो जी भर कर हंस लेना। तुम पृथ्वी के लिए एक नमक की भांति हो, नमक अपना स्वाद खो बैठे तो मजा खराब हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रलय के समय समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग देता है और किनारों को छोड़ देता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति प्रलय के समान विपत्ति आने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ता। कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला कर लेता है तो बड़े से बड़े ताकतवर को भी वो तबाह कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की माला जब टूटती है तो दोबारा जोड़ने से वह छोटी हो जाया करती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर जाते हैं। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, पर एकाध बार भी सच्चाई हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे भी बन जाया करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो तुम्हें रोता हुआ छोड़कर सो सकता है, याद रखना वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा, वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत और हालात दोनों जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जो इंसान यह बात समझ ले उनके रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। रिश्तों के भी अपनी एक उम्र हुआ करती है, कुछ मरने तक चलते हैं तो कुछ जीते जी मर जाया करते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, भरोसा। श्री कृष्ण कहते हैं, गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहाँ करनी है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलने लगता है, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो ज़्यादा परवाह मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में हम अपना जीवन जीने आए हैं, सबका मनोरंजन करने नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये बुरे दिन कितने अच्छे होते हैं, सिखा देते हैं अपने कैसे होते हैं। विश्वास का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़ाइयाँ करवाकर ये कहता है कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। मुट्ठी पहने जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की नहीं
अधिक देने की योग्य बनाए। फर्क सिर्फ इतना है, किताबों से सीखो कम और जिंदगी सीखा है तो नींद ही उड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में रिश्तेदार कम और नारद मुनि ज्यादा होते हैं। जिंदगी की राह पर संभल कर चलना, क्योंकि जिंदगी की सड़क पर आपको संभल कर चलने का कोई संकेत नहीं दिया जाता। पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य काफी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर वही बैठना जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाएं। समंदर खारा है, खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर डालने की कोशिश ना करें। गुस्से में आदमी बेकार की बातें जरूर कर देता है, पर दिल की बात भी बोल ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मदारी अनपढ़ होता है, लेकिन पढ़े लिखों से भी ताली बजवा देता है। इसी प्रकार इंसान के जीवन में उसे हर कला आनी चाहिए। जिंदगी को कभी सूखे पत्तों की तरह बिखरने मत देना, वरना लोग आपको समेट कर ले जाएंगे जलाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। दूसरों के घर जाकर बुराई वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मतलबी जमाना है, नफरत का कहर है, ये दुनिया दिखाती शहद है, पिलाती जहर है। श्री कृष्ण कहते हैं ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना भरोसे के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के कभी खत्म नहीं होते। जिसकी हम हर बार पक्ष लेते हैं वही हमें किनारे पर कर देता है। जिसे हम सभी तकलीफ़ों से निकालते हैं वही हमें तकलीफ़ों में डालकर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में इतना भी समझौता मत करिए कि लोग भूल जाएं कि आप भी एक इंसान हैं। वेद पढ़ना आसान है, किंतु जिस दिन आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया, समझ लेना आपने ईश्वर को पा लिया। कभी कभी ऐसी भी स्थिति पैदा हो जाती है कि जो गलती हमने कभी नहीं की होती है उसके भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। उसका कारण यह है कि उस समय हम गलती नहीं रिश्ते देखते हैं कि कहीं हम किसी प्यारे आदमी को खो ना दें। यदि कोई आपको धोखा दे जाता है तो गलती उसकी ना समझे, खुद को दोषी माने, क्योंकि अगर आप कांच पर चलोगे तो इसमें दोष कांच का नहीं आपका होगा। मन के काले अक्सर हद से ज्यादा मीठा बोलते हैं, क्योंकि नमक से ज्यादा शक्कर में कीड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब आप किसी पर बिना किसी शक के पूरी तरह से भरोसा करते हैं, अंत में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, जीवन के लिए एक व्यक्ति या फिर जीवन के लिए एक सबक। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी न जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे जैसे जिंदगी गुजर रही है यह एहसास होता जा रहा होगा कि कोई किसी का नहीं होता, और यही सत्य है। जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए कुछ बातों को भूलना ही बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर किसी की आस ना हो तो जिंदगी में बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया को कुछ गलत लगे और तुम्हें सही, तो खुद को गलत नहीं अलग समझना। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलना ही होगा,
क्योंकि वहां जाने के बाद ही आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो इस दुनिया का काम है। कमाने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग तो हाथ का मेल कह दिया करते हैं। व्यवहार है जहां, वहां उत्सव की आवश्यकता नहीं होती। महत्व है जहां, वहां वजह की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीखो, क्योंकि साथ तो जिंदगी भी छोड़ देगी। फिर इंसान क्या चीज है। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना, क्योंकि अगर वक्त का तमाचा पड़ेगा तो बहुत दर्द होगा। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति में एक बुरी आदत पड़ती है तो फिर वह बीज के रूप में आपके अंदर एक वृक्ष तैयार कर देती है। शैतान के बेटे को घर पर आमंत्रित करोगे तो उसका पूरा कुनबा चला आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति अचानक स्वभाव के विपरीत आचरण करे तब समझ लेना कि आपको शंका वहां करनी चाहिए। बिना आपकी सहमति के कोई आदमी भी आपको यह सोचने पर मजबूर नहीं कर सकता कि आप उससे घटिया हैं। मालिक से भी अधिक बुरा है लेनदार, क्योंकि मालिक केवल तुम्हारे व्यक्तित्व पर अधिकार रखता है, लेकिन लेनदार तुम्हारी इज्जत भी ले सकता है। वो तुम्हें बदनाम भी कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेले मन में अच्छे विचार वैसे ही मेले हो जाते हैं जैसे मेले बर्तन में साफ पानी मेला हो जाता है। पशु न बोलने के कारण और मनुष्य बोलने के कारण कष्ट में होता है। झूठ बोलना तलवार के घाव के समान होता है। घाव भर जाएगा किंतु निशान रह जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बच्चा इस संदेश को लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। जो उसका स्वागत करता है वह उसके सिर की शोभा बढ़ाता है। सच्चा मित्र वृक्ष की भांति मजबूत होता है। झूठे मित्र पतझड़ की भांति होते हैं। 7 सागरों के जल की अपेक्षा मनुष्य की आंखों से आंसू बह चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो वस्तु पैदा होती है वह मिटती अवश्य है और उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी नहीं होती। विश्वास करना है तो भगवान पर करो। मिलने बिछड़ने वाले पर भरोसा करोगे तो धोखा ही मिलेगा। रूप की पहुंच आंखों तक होती है, लेकिन गुणों की आत्मा तक। जो मृत्यु को लेने आता है वह अंधा और बहरा होता होगा, तभी वह अपना कार्य कर पाता है, वरना वो करुणा में बह जाता और यह कार्य नहीं कर पाता। इसी प्रकार कहीं कार्य करते समय आपको अंधा और बहरा होना पड़ता है। भूल वह शक्ति है जो मनुष्य को एक जगह जोड़ देती है। सच्चाई तो केवल सच्चे कार्यों द्वारा ही जताई जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान हमारी सहायता उस वक्त करते हैं जब हम अपने को अपने पैरों के नीचे की धूल से भी अधिक गिरा हुआ मान लेते हैं। केवल कमजोर लोगों के लिए ही भगवान की सहायता उपलब्ध होती है। बदला लेने से इंसान अपने दुश्मन के समान हो जाता है, किंतु न लेने से वह उससे उत्तम बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बलवान होने में बड़प्पन नहीं है, बड़प्पन तो इस बात में है कि उसका सदुपयोग किया जा रहा है। पुराने लोग नेकी करके दरिया में डाल देते थे। इस दौर का इंसान नेकी करके चीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ पैदा होने के साथ ही महान बन जाते हैं,